भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद द्वारा जनजातियों का उपनिवेशवाद का विरोध और बड़ा सुंदर शब्द है उलगुलान में बिरसा मुंडा विषय पर आयोजित इस सेमिनार में आपके आमंत्रण के लिए आपको बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार के विभिन्न में हिस्सा लेने आए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बताया गया है कि सेमिनार के इस उद्घाटन सत्र का विषय बिरसा मुंडा, उनका जीवन और उनकी विरासत है। भारतीय इतिहास में कई महानायक हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका योगदान स्थानीय स्तर पर रहा है, फिर भी उनका प्रभाव इतना गहरा हुआ कि उन्होंने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा देने का काम किया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासी 19वीं शताब्दी के अंत में आदिवासी समाज को ब्रिटिश शासन और ज़मींदारी प्रथा के शोषण से लड़ने के लिए प्रेरित और संगठित किया। उनका नाम आज भी आदिवासी गौरव और प्रतिरोध की अमर गाथा के रूप में अमिट है। बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लोकनायक और जनजातीय समाज के लिए आशा की किरण थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने जो आंदोलन किया वो जनजातीय समाज को जागरूक करने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। उनके द्वारा अत्याचार, शोषण और अन्याय के विरुद्ध किया गया संघर्ष आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान अर्थात महान कोलाहल या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1899 से 1900 के बीच वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ज़मींदारों, ठेकेदारों जैसे स्थानीय शोषकों के विरुद्ध आदिवासी अस्मिता, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए लड़ा गया। मुंडा समुदाय परंपरागत रूप से खुंटा कट्टी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत सामुदायिक भूमि स्वामित्व का लाभ उठाता था, जिसमें वे भूमि के मूल निवासी और कृषक माने जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा लागू जमींदारी प्रथा, गैर आदिवासी दिकुओं का अतिक्रमण और कर्ज के जाल ने इस व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुंडा अपनी ही भूमि पर मजदूर बन गए। जमींदारी प्रणाली, भारी कर और भूमि के हस्तांतरण ने गरीबी और असंतोष को जन्म दिया। दिकुओं और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा आदिवासियों से बेरोजगारी, मुफ्त में श्रम, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग होता था, वो कराया जाता था। ब्रिटिश कानूनों और मिशनरी गतिविधियों ने आदिवासी संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को भी चुनौती दी।
ऐसी परिस्थिति में मुंडा बिरसा ने अपने अनुयायियों को सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक सुधार और दमन के विरुद्ध संगठित किया। उन्होंने उनसे अंधविश्वास छोड़ने, मुंडा संस्कृति अपनाने, एकता बनाए रखने और पैतृक भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष का आह्वान किया। उनका दृष्टिकोण धार्मिक पुनरुत्थान और राजनीतिक प्रतिरोध का संगम था, जिसने आदिवासी समाज में एक नई चेतना जगाई। और ये प्रभाव केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। हम स्वर्गीय बिरसा मुंडा को याद करते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश को शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी है। आज 11 अगस्त, 10 अगस्त है, 11 अगस्त, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए जाने के बाद, आह्वान किए जाने के बाद पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई थीं और वो हमने परसों उस दिन को पूरे देश में मनाया। हमारे इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, श्री बिरसा मुंडा ने, जिन्होंने बहुत छोटा जीवन पाया, उन्होंने ये सोचा नहीं था, जब उन्होंने आंदोलन में भाग लिया तो वो ये नहीं जानते थे कि वो आज़ादी की सुबह देख पाएंगे। लेकिन उनकी कल्पना ये थी कि हम नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली नस्लें प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ अपने देश में आज़ाद होकर सर उठाकर चल सकें और उनके कंधों से ग़ुलामी का बोझ उतर जाए। हम उसको हर साल मनाते हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, 9 अगस्त के बाद। लेकिन मैं आपसे, आप लोग जो यहाँ जमा हैं वो हैं जो शिक्षा देने का, अध्यापन का कार्य करते हैं और यहाँ पे शिक्षार्थी भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि स्वतंत्रता या कोई भी अधिकार ये कोई एक वन टाइम एक्ट नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई, अब हम निश्चित होकर उससे बेपरवाह होकर और अपना जीवन यापन करें। बिल्कुल नहीं। इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। जब तक आप शाश्वत रूप से जागरूक नहीं रहेंगे, हम अपनी इस स्वतंत्रता को बचाकर नहीं रख सकते। वो मानस, वो लोग जो आज भी कहीं इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि हमारी खाल का ये रंग है, हम ये भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति ये है, इसलिए हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं और हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं तो हमें ये अधिकार है कि हम दूसरों पर अपना आधिपत्य जमा सकें। गलती से भी दिमाग में मत लाइएगा कि वो मानसिकता दुनिया से ख़त्म हो गई। वो मानसिकता आज भी है। आज केवल उसके आकार और रूप बदल गए। आज कोई देश किसी दूसरे देश पे अपनी सेना लेकर कब्ज़ा नहीं करना चाहता। ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहते, बल्कि आज की दुनिया में ये संभव नहीं रह गया। तो अपना आधिपत्य जमाने के लिए दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो तरीके क्या हैं? अभी हाल में हम देख रहे हैं, हमारे देश के ऊपर अमेरिका ने 25% टैरिफ और धमकी दी है कि 50% टैरिफ।
अब ये असहजता अगर हमारे लिए पैदा की जाएगी तो क्या ये केवल इसके लिए है कि वो अपने कुछ आर्थिक जो उनके अपने उत्पादों को वो भारत में बेचना चाहते हैं? नहीं, वो हमारे ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं ताकि भारत जैसे बड़े देश जिसकी अपनी आकांक्षा है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सपने थे कि हम भी दुनिया में जो विकसित और प्रगतिशील देश हैं उनकी तरह अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, उनके जीवन में सुख सुविधाएं पैदा कर सकें। आज जब हमने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक हम अपने इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो पुरानी जमींदारी मानसिकता होती थी, वो आज भी दुनिया में व्याप्त है। उसमें गांव का गरीब आदमी अगर बाहर कहीं जाकर अच्छे पैसे भी कमा लेता था, लेकिन उस जमींदारी मानसिकता को तकलीफ होती थी अगर वो अपने गांव में आकर एक पक्का घर बनाता था। हम उनकी बराबरी में आने की आकांक्षा रखें, हम उसके लिए काम करें, भारत एक सशक्त देश बनकर उभरे, उस मानसिकता के लोगों को स्वीकार नहीं। तो अगर हमारे ऊपर भौतिक रूप से कब्जा हुआ था और हमने सदियों तक इस गुलामी के जुए को अपने कंधों पे झेला है, तो हमारे लोगों को उससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, त्याग और बलिदान करना पड़ा था। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ बहुत विनम्रता के साथ कि ये मत भूलिएगा कि आज जो प्रयास हो रहे हैं भारत को अपने दबाव में लाने के लिए, शायद कल की तारीख में आपसे देश ये अपेक्षा करेगा कि आप भी किसी त्याग और बलिदान के लिए, हम भी किसी त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहें। हमें 47 तक अपने लक्ष्य को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हमें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े। उस कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दुनिया में ध्यान रखिए, भारत का आदर्श एकात्मता है। भारत ने भारत की संस्कृति को भारत के महर्षि और मुनियों ने, मनीषियों ने इस आधार पर परिभाषित नहीं किया कि मेरी खाल का रंग क्या है, मैं क्या भाषा बोलता हूँ, मैं कैसे अपनी पूजा पाठ, अपनी इबादत करता हूँ। उन्होंने परिभाषित किया कि हर किसी के अंदर यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो सबको मुझ में देखता है और मुझ में सबको देखता है, न वो कभी मुझसे अलग होता है, न मैं कभी उससे अलग होता हूँ। ये भारत ने इस तरह अपनी संस्कृति को परिभाषित किया। हम दुनिया में हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। अभी हमारा G20 हुआ था तो हमने क्या नारा दिया था पूरी दुनिया को? हमने कहा था वसुदेव कुटुंबकम, अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं वो इस तरह करके देखते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन उदार चरित्र के लोग तो इस पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह समझते हैं। तो चूँकि हम आत्मा से परिभाषित होते हैं, लिहाजा हम बाहुबल को, जो भौतिक शक्ति है, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। हम जो धन शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। हम बुद्धि की जो शक्ति है, बुद्धि बल है, उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन भारत की परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण बल है, वो नैतिक बल है, वो जिसे हम योग बल भी कहते हैं।
जिसे हम जो आत्मना विंदते वीर्यम, वो आत्मा के विकास से वो ताकत पे। महात्मा गांधी के पास क्या था? बाहुबल था, धन का बल था या बुद्धि बल था, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उनके पास थी वो थी नैतिक बल, योग बल। और वो आज हमें अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में आने वाली किसी भी कठिनाई, किसी भी संघर्ष का आपको अगर कामयाबी से मुकाबला करना है तो सबसे ज़्यादा जिस बल पर आप निर्भर कर सकते हैं वो आत्मबल है, वो नैतिक बल है। वो कब पैदा होता है? वो तब पैदा होता है जब मैं ये तय कर लूँ मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊँगा, बल्कि मेरे ऊपर समाज का अधिकार, मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर समाज का अधिकार है, जो मुझसे कमज़ोर हैं उनका अधिकार है। जब मैं अपने, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिंदा तो वही लोग हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, हम उन्हीं को याद करते हैं। हम बिरसा मुंडा को आज याद कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने लोगों के लिए। हमसे भी हमारा देश ये अपेक्षा करता है कि हमारी जो भी हमारे अंदर विशेष गुण हैं, वो उस विशेष गुण का प्रयोग समाज के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, और उसमें प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए जो सबसे कमज़ोर है और जो सीढ़ी के आखिरी पायदान पर है, उसकी तरफ हमारी नज़र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में धीर कहा गया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको धीर कहा गया। और उसका बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति हमारे एक बहुत ही भारत के मनीषियों में गिनती होती है, भर्तृहरि हरि ने की है। उनका निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम आद्य देवा मरणमस्तु युगांतरेवा न्याय यात पतात फिर भी चलंती पदम न धीरा। चाहे मेरी जानकार लोग जो हैं, चाहे मेरी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी मेरे पास रहें या चली जाएं, मौत मुझे आज आ जाए या मैं 100 वर्ष जिंदा रहूं, लेकिन धीर पुरुष कभी भी न्याय के पद से, अपने कर्तव्य पद से, अपने कर्म से कभी भी विचलित नहीं होता है। और आखिर में आपसे मैं कहूँगा, इन लोगों से ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और भगवान कृष्ण ने इसे बड़ी खूबसूरत उन्होंने कहा है, पार्था न एवा इहा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग अपने आप को दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पित कर देते हैं, उनको ना इस जीवन में और ना मरने के बाद कभी दुर्गति का सामना करना पड़ता है। मैंने आपका इतना समय लिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।